प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सर्जना का पाठ नंबर 16 और जिसका नाम है ममता। और इस ममता कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि थे। इनका जन्म 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक सुंगनी साहू परिवार में, जो प्रतिष्ठित परिवार था, उनमें इनका जन्म हुआ। सायावाद के 4 आधार स्तंभ थे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में 1916 से 1937 तक की अवधि को सायावाद युग कहते हैं। सायावाद युग के 4 आधार स्तंभकार थे, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 सायावाद के आधार स्तंभ कहलाते हैं। तो उन्हीं में से एक कवि है जयशंकर प्रसाद। उनकी कहानी है ममता। उनका अध्ययन करेंगे आप आज। और इस कहानी को पढ़ने से पहले लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के प्रसिद्ध परिवार में हुआ। प्रतिष्ठित परिवार, जिसको सुंगनी साहू परिवार कहते हैं, उनके यहाँ पर इनका जन्म हुआ। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया, क्योंकि छोटी सी अवस्था में इनके पिताजी का निधन हो गया और पूरे परिवार का बोझ इनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्व अध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा का साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने औपचारिक शिक्षा मात्र 8वीं तक प्राप्त की। बाद में स्व अध्याय के द्वारा विभिन्न भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जितनी भी हैं, वो भारत के गौरवमय इतिहास और संस्कृति से युक्त हैं। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। कामायनी की रचना इन्होंने 1937 में की थी, जो इनका अंतिम रचना मानी जाती है। वो सायावाद युग का महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना का, समरसता का संदेश निहित है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियां पाठक को अभिभूत कर देती है, अर्थात उनको प्रेरित कर देती है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, पहले पढ़ेंगे। काव्य रचनाएं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। झरना रचना 1916 में लिखी गई थी और इसी झरना रचना से सायावाद युग की शुरुआत कुछ साहित्यकार मानते हैं। और अब जयशंकर प्रसाद के नाटक, ये नाटककार भी थे और हिंदी साहित्य में नाटकों का विभाजन भी जयशंकर प्रसाद के नाम से हुआ। 3 युग बांटे गए हैं: प्रसाद के पूर्व का युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। ये नाटक का हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद के नाम पर ही नाटकों का काल विभाजन किया गया है। और इनके नाटक कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजात शत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल।
कंकाल, तितली, इरावती ये इनके उपन्यास है। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। इन्होंने 3 ही उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुए हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई। हुमायूं उसका घर बनवाकर उपकार का ऋण चुकाना चाहता है। मुगल सम्राट हुमायूं जब शोशा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया था तो एक दिन वो ममता की झोंपड़ी में आता है, रात को वहां पर शरण पाता है और वहां से रवाना होते वक्त वो कहता है यहाँ पर एक अच्छा सा मकान या मंदिर बनाना है, लेकिन उसके ऊपर ममता का कहीं नाम नहीं लिखा था। वर्षों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सूद लेता है। हुमायूं का पुत्र था मुगल सम्राट बादशाह अकबर। कई वर्षों के बाद में उस स्थान की जहां पर हुमायूं ने रात बिताई थी ममता की झोंपड़ी में, उस स्थान का पता लगाता है। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर देह त्याग अनंत यात्रा पर चली जाती है। ममता उस मुगल घुड़सवार को वह स्थान सौंप देती है और देह त्याग देती है, मतलब वो स्वर्ग सिधार जाती है, इस संसार को छोड़कर चली जाती है। वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया जिसकी शिलालेख पर लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। और उसके ऊपर एक शिलालेख लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया। गगनचुंबी मतलब आकाश को छूने वाला मंदिर बनाया, मगर ममता का कहीं नाम नहीं था। यह है कहानी का परिचय। अब मूल कहानी पढ़ेंगे ममता जयशंकर प्रसाद की। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता श्रवण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। प्रकोष्ठ का अर्थ है कमरा। रोहतास दुर्ग के कमरे में बैठी हुई है ममता और श्रवण नदी है, उसके तेज प्रवाह को वो देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन श्रवण के समान उमड़ रहा था, क्योंकि वो छोटी अवस्था में ही विधवा हो गई थी और इसलिए ममता का यौवन श्रवण नदी के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए, अर्थात आंखों में आंसू बह रहे थे। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। सुख बहुत सारा था, लेकिन कंटक शयन उनके लिए सोने के लिए जो जगह थी वो कांटों के समान थी, विकल थी, अर्थात व्याकुल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण लाइन है कि ममता कौन थी? वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री जिसका नाम था चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता का अर्थ होता है कन्या या पुत्री। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, मतलब उसके लिए कोई किसी प्रकार का अभाव नहीं था, परंतु एक ही अभाव था, वो थी विधवा थी। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। अर्थात हिंदू धर्म में विधवा का जीवन बहुत ही निकृष्ट होता है, निराश्रित होता है, तुच्छ जीवन होता है, उसके कोई दर्शन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उसकी विडंबना का अर्थात उसके दुख का, उनके कष्टों का कोई पार नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। ममता के पिताजी चूड़ामणि ने चुपचाप उसके कमरे में प्रवेश किया। श्रवण के प्रवाह से उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। बेसुध मतलब उसको कोई होश नहीं था। पिता का आना न जान सकी।
जब चूड़ामणि उनके पास में आए तो ममता को कोई पता नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित होते अर्थात दुखी होते। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्तर न कर सकते थे। अब स्नेह पालिता मतलब प्रेम से पाली हुई पुत्री के लिए वो क्या करे, इसलिए ये सोचकर वो स्तर न थे, मतलब दुखी थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता है। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, बड़ा दुख था। पैर सीधे न पड़ते थे, मतलब उनके पैर लड़खड़ा रहे थे मंत्री चूड़ामणि की। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर बीत जाने के बाद चूड़ामणि फिर ममता के पास आते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अब फिर एक पैर बीत जाने के बाद में चूड़ामणि ममता के पास में आते हैं और उसके पीछे 10 सेवक 10 नौकर चांदी की बड़ी थाला में कुछ लेकर आए थे। वो जो ही उसने उनकी पद साफ मतलब पैरों की आवाज़ सुनी तो ममता उनकी तरफ घूम कर देखा। मंत्री ने उन सभी अनुचरों को मतलब जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे सेवक थे उनको कहा थाल रखकर चले जाओ, ऐसा संकेत किया चूड़ामणि ने। ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उल्ट दिया। उन चांदी की थालियों के ऊपर जो आवरण था पर्दा था उनको हटा दिया। कहा ये तेरे लिए उपहार है, भेंट है। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। वो चांदी के थाल सोने से भरे हुए थे, उनका जो पीलापन था सुनहरा था वो संध्या के समान विकीर्ण उनका प्रतिबिंब बन रहा था। ममता ये देखकर चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया है? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है, ऐसा मंत्री चूड़ामणि ने और ममता के पिताजी ने कहा। तो क्या आपने मलेश का उत्कोच स्वीकार कर लिया? क्या आपने मलेश का अर्थ है अन्याय जो आर्य नहीं है और उत्कोच का अर्थ है रिश्वत घूस। क्या आपने अनार्यों की घूस को रिश्वत को स्वीकार कर लिया है? पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं है, ये आपने अनर्थ कर दिया, अच्छी बात नहीं है, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे, ऐसा ममता अपने पिताजी चूड़ामणि से कहती है। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहितास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री तो न रहेगा, तब के लिए बेटी। अब चूड़ामणि कहते हैं ये पतन की ओर, अब हमारा राज्य सामंत वंश है, जो मुगल वंश का शासन है वो अंत की ओर है। और शेरशाह सूरी जो हुमायूं के समय एक सूरी वंश का शासक हुआ था, वो कभी भी रोहितास पर अधिकार कर सकता है। तब चूड़ामणि कहते हैं ये मंत्री पद समाप्त हो जाएगा, तब के लिए है बेटी। जब मंत्री पद समाप्त हो जाएगा तब आराम से रहेंगे, तब के लिए ये उपहार है, भेंट है। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए अर्थात विपत्ति के लिए, आपदा के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? तो ममता कहती है इस धरती पर कोई हिंदू जो शेष नहीं रहेगा क्या, जो ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी समक आंखों को अंधा बना रही है। फेर दीजिए अर्थात इनको वापस कर दीजिए, मैं इनको देखकर कांप रही हूँ, डर रही हूँ, इनकी समक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। यह असंभव बात लग रही है कि 2 टाइम का अन्न मिल जाएगा इस धरती पर। यदि हिंदू रहेंगे तो निश्चित रूप से ब्राह्मणों को 2 टाइम का खाने का अन्न निश्चित रूप से मिल जाएगा, ऐसा ममता अपने पिताजी चूड़ामणि से कहती है। मूर्ख हैं कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, डोली जिसके अंदर रानियों को और मुगल शासकों के द्वारा स्त्रियों को बिठाया जाता था, तांता मतलब कतार, दूसरे दिन डोलियों की कतार दुर्ग के अंदर आने लगी।
ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, अर्थात डरने लगा, हृदय धड़कने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण मतलब मुख्य द्वार पर डोलियों का आवरण खुलवाना सा। पठानों ने क्या कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है, इस प्रकार आप डोलियों की जो पर्दा है उस आवरण को हटा नहीं सकते। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वही मारा गया। ब्राह्मण कौन था? वही मंत्री चूड़ामणि, ममता का पिताजी। और राजा रानी और को सब सली शेरशाह के हाथ पड़े, निकल गई ममता। और राजा रानी कोष मतलब खजाना जितना भी वो सब कुछ शेरशाह सूरी के हाथ में पड़ गए और ममता वहां से भाग गई, निकल गई। डोली में भरे हुए थे पठान सैनिक, दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। और उन डोलियों में कौन थे? पठान सैनिक थे। वो चारों तरफ दुर्ग में फैल गए, इधर उधर ढूंढा उन्होंने, पर ममता नहीं मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भग्न सूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर का अर्थ है दीवार, तृण गुल्मों मतलब तनकों और पत्तों से ढकी हुई ईंटों की ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की संद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। उस स्थान पर ममता ठहरी थी जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। भिक्षु गौतम बुद्ध का उपदेश करने के लिए पहली बार जहाँ मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी की दीपा आलोक में एक स्त्री पाठ कर रही है। क्या बोल रही है? अनन्या सनिश्चित यंतो माँ ये जना पर्युपासते। और पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मध्य प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। कौन स्त्री थी? वो ममता थी। उठी, उसने कपाट बंद करना सा, कपाट अर्थात झोपड़ी का दरवाजा बंद करना सा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं। शोशा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। शोशा के युद्ध में जो हुमायूं विपन्न होना मतलब विपत्तिग्रस्त होना, शोशा के युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था और वही इस ममता की झोंपड़ी में रात को आता है। वो कहता है, इस रात अब आगे सलने में असमर्थ हूं। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट ली। क्या तुम शेरशाह से हार के आए हो? हाँ माता। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ऐसा ममता उस मुगल से कहती है। तुम भी वैसे ही निर्दयालु हो, भीषण रक्त के प्यासे हो, निष्ठुर हो, और जो तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही है ये सैनिक, मेरी कुटिया में तेरे को कोई स्थान नहीं है, दूसरा स्थान जाकर खोजो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गया है, इतना थका हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। वो कहता है कि मेरा गला सूख गया है, मेरे जो साथी थे वो सभी छूट गए हैं, घोड़ा गिर गया है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते वो व्यक्ति धम से जमीन के ऊपर बैठ जाता है और उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, अर्थात ममता ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आ गई, अर्थात ये आपत्ति कहाँ से आ पड़ी है। उसने जल दिया, अर्थात उसको पानी पिलाया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई है। ममता कहती है, ये विधर्मी दया के पात्र नहीं है, इन पर दया नहीं करनी चाहिए। इन्होंने मेरे पिताजी चूड़ामणि का वध किया था और इसी के कारण ममता घृणा से उनका मन विरक्त हो जाता है। और स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए।
अब स्त्री कौन? ममता विचार कर रही है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मेरा धर्म है अतिथि अर्थात मेहमान की उपासना करना, उसकी सेवा करना, उसकी पूजा करना, उसकी सेवा करना मेरा धर्म बनता है। परंतु या नहीं नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब वो कहती दया तो नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को मैं निभाऊंगी। मुगल अपनी तलवार टेकर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। अब ममता पूछती है, ममता ने क्या कहा कि क्या भरोसा तुम भी मेरे साथ में छल कपट कर सकते हो? छल नहीं, तब नहीं, स्त्री, आप स्त्री हो, इसके लिए हुमायूं ने कहा मैं तुम्हारे साथ। उस मुगल ने कहा कि मैं छल नहीं करूंगा। कहा जाता हूँ तैमूर वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ भाग्य का खेल है। और वो मुगल कहता है तैमूर वंश का स्त्री से कभी भी छल नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा, तो फिर मैं जाता हूँ, ऐसा वो कहता है। ये भाग्य का खेल है, अर्थात विधाता का खेल है। ममता ने मन में कहा, ये कौन दुर्ग है, अर्थात मेरे पास में कोई बड़ा दुर्ग थोड़ा ही है, यही झोंपड़ी है ना, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वो बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक अर्थात राहगीर, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे, तो मैं भी क्यों छोड़ूं? अर्थात वो कहती हैं सब अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगी, शरणागत की रक्षा करूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया? ममता के मुखमंडल को देखकर अपने मन ही मन नमस्कार किया कि ये देवी के समान है जिसने मेरे को शरण दी। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। पथिक कौन था? राहगीर कौन था? मुगल शासक हुमायूं। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा, जिस खंडर में ममता ठहरी थी उसके छेद में से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वार हुई, मतलब सैकड़ों घुड़सवार उस प्रांत में, उस इलाके में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब जो अपने मूर्खतापूर्ण कार्य किया था, उस मुगल को झोंपड़ी में ठहराया था, इस मूर्खतापूर्ण कार्य पर वो अपने आप को कोसने लगती है। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। सब सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वो प्रांत गूंज उठा। जो ही उस झोंपड़ी से निकलकर उस मुगल ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ पर हूँ, तो चारों तरफ सभी सैनिक प्रसन्नता से चित्कार ध्वनि गूंज उठी। उस क्षेत्र में ममता अधिक भयभीत हुई। ममता और ज्यादा डर गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, अर्थात और अधिक सतर्क हो गई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव मतलब और गुफा में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, जब वे लोग जाने को तैयार हुए, तो ममता ने सुना। क्या सुना? पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, वो जो झोंपड़ी में ठहरा था पथिक, उसने कहा कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में या विश्राम पाया था, ये स्थान भूलना मत। ऐसा हुमायूं अपने मिर्जा से कहता है कि मैं उस स्त्री को कुछ भी नहीं दे सका, उसका घर बनवा देना, यहाँ पर जो मैंने विपत्ति के समय विश्राम किया, आराम किया, इस स्थान को भूलना नहीं। इसके बाद वे मुगल चले जाते हैं। शोशा के युद्ध के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। अब ममता की आयु कितनी है? 70 वर्ष की। 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, मतलब शरद ऋतु का सुबह का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी।
क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सब भागिनी रही। 2-3 स्त्रियां उसकी सेवा क्यों कर रही थी? क्योंकि आजीवन मतलब जीवन भर वो सभी के सुख दुख की सहयोगिनी रही थी ममता। ममता ने जल पीना सा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। एक अश्वारोही उस झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। एक घुड़सवार उसके द्वार पर, झोंपड़ी की द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई है। उस घटना को कितने वर्ष हो गए? लगभग 47 वर्ष के ऊपर का समय हो गया है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, मतलब ममता ने अपने कमजोर कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। किसको? उस घुड़सवार को बुलाओ जो बाहर ये बात कर रहा था। अश्वारोही पास आया, वो घुड़सवार पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहसा था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने सिर विश्राम गृह जाती हूँ। सिर विश्राम गृह अर्थात हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर स्वर्गवासी बन रही हूँ, स्वर्ग सिधार रही हूँ। अब आप यहाँ पर मकान बनाओ, शायद महल बनाओ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, मतलब बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। उस बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए। वो बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में गगनसुमी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। इस प्रकार हुमायूं के पुत्र बादशाह अकबर ने वहां पर एक मंदिर बनाया और उस पर क्या शिलालेख लगवाया? 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया और ये उसकी स्मृति में अकबर ने गगनसुमी अर्थात आकाश को छूने वाला एक मंदिर बनाया, लेकिन उस पर ममता का कहीं पर भी नाम नहीं है। ये कहानी विद्यार्थी आपको कैसे लगी? अब कठिन शब्दार्थ है, इनको देख लेना। अब इनके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? स उत्तर है इसका। कहानी का केंद्रीय पात्र रोहतास दुर्ग की दुर्गपति के मंत्री की दुहिता थी। चूड़ामणि द्वारा स्वर्णाथाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा? तो ममता ने कहा कि तो क्या आपने मलेश का उत्कोच स्वीकार कर लिया? मलेश का अर्थ है अन्य आर्य का उत्कोच स्वीकार कर लिया। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह ने शोशा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। दूसरा प्रश्न है, किस बादशाह ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनाया? हुमायूं के पुत्र बादशाह अकबर ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया। किसने कहा, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन? ये कहा था ममता ने अपने पिता चूड़ामणि से। ये तो हो गए प्रश्नोत्तर। विद्यार्थियों, आपको पाठ कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।